देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलाड़ियों को घसीटने का काम किया, पैरों नीचे रोंदने का काम किया। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मजबूत होगा और विपक्ष को तमाचा लगेगा। भाजपा के लिए मुंह तोड़ जवाब है, इसलिए वो महिला सुरक्षा देते हैं, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं। आज एक महिला उनको थप्पड़ मार के कांग्रेस में आई है, ये दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं है। वो कहते थे कि भाई के नाम 400 पार की बात करते थे देश के अंदर। आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो पूर्व विधायक है, चाहे वो मंत्री रहे हैं, चाहे दूसरे कार्यकर्ता हों, सैकड़ों विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग दे करके कांग्रेस में आस्था जताई है। तो देखिए, इस समय हम कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद है, जहां पर सियासत लगातार करवटें बदल रही है। जिस तरीके से देखिए, हरियाणा के चुनाव नज़दीक है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक इस्तीफे जो है पार्टी के भीतर हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और आज जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में अपने आप को शामिल कर लिया, उसके बाद से और मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब कांग्रेस हरियाणा के अंदर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया जी हैं, जो कांग्रेस में शामिल होने के बाद यहाँ पर मीडिया से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ पहली टिप्पणी बाहर निकल कर मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन साफ तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार संघर्ष में इनके साथ फैसला लिया गया। आगे से हटो सर, गाड़ी निकलने दो। पीछे हटो, पीछे हटो, जाओ, पीछे हटो ना मेरे। बजरंग पुनिया साफ तौर पे पहली तस्वीर है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद, जब वो बाहर आए हैं और मीडिया का तांता आप देख सकते हैं उनसे बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से लग गया है। यानी अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि हरियाणा की भूमि पर रण होगा, और इसी की तस्वीर आप दिख रही है कि निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का तांता ज़बरदस्त है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर हर कोई लेना चाहता है कांग्रेस में शामिल होने के बाद। देखिए, शुरुआत के दिनों से ही कयास लगाए जा रहे थे, जब से विनेश फोगाट देश वापस आई थी ओलंपिक्स खेल के बाद में, तभी से लग रहा था कि शायद वो हरियाणा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और चुनाव लड़ सकती हैं, और उसी की लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई है, वो भी ठीक हरियाणा चुनाव से पहले। तो अपने आप में एक बेहद खास खबर जो है। क्यों लटक रहे उस पे, आपका क्या काम? अरे वैसे थोड़ी मिला जाता है, घर जाके मिल लेना है? तो फिलहाल बजरंग पुनिया यहाँ से जा चुके हैं, आपने देखा होगा। क्या कहेंगे बजरंग पुनिया और कांग्रेस दोनों एक साथ? जी, बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा कांग्रेस मजबूत होगा और विपक्ष को तमाचा लगेगा। कैसे मजबूत होगा बताइए तो। चुनाव तो दोनों नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन उनका आना कांग्रेस को मजबूत करना है। और भाजपा के लिए मुंह तोड़ जवाब है, इसलिए वो महिला सुरक्षा देते हैं, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं। आज एक महिला उनको थप्पड़ मार के कांग्रेस में आई है, ये दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, और महिलाओं को फोगाट के आने से मजबूती मिलेगी। लेकिन उधर बबीता फोगाट भी हैं, जो उनकी बहन है, भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। क्या कहेंगी, दोनों की टक्कर हो सकती है कि चुनाव लड़े? तो समय बताएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि अब जब बजरंग पुनिया कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए, तो क्या कुछ इससे हरियाणा चुनाव में बदलेगा? क्या नाम है सर आपका? ललित बंस। ललित जी, क्या कहेंगे, बजरंग पुनिया कांग्रेस में आ गए हैं, क्या कुछ बदलने वाला है? ठीक है, बढ़िया बात है, पार्टी मजबूत हो रही है। हरियाणा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है इससे? बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है? बिल्कुल जा रही है, कोई भी इसमें कोई अरंतु परंतु का क्या काम नहीं। बड़ी वजह है जिसकी वजह से बीजेपी जा रही है? बीजेपी ने 10 साल राज किया, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया, और पोर्टल से, आईडी से, मैं समझता हूँ हरियाणा में लूट खसोट के लिए, एक अफसरों के लिए, या एक बहुत बड़ा आईडी के नाम पे, पोर्टल के नाम पे बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार हुआ है।
बड़े लेवल पर। और आज यही वजह है कि एक के बाद एक इस्तीफे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख रहे हैं। जैसे टिकट की पहली लिस्ट आई, कई सारे इस्तीफे सामने आ गए। बिल्कुल आप देख रहे हैं, जैसे भी पहली लिस्ट आई है सारा हरियाणा में इस्तीफों की लाइन लग गई। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस में सब लोग ये चाहते हैं कि मैं कांग्रेस से जुड़ें और आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। बीजेपी बिल्कुल धरातल पे ठीक है, धरातल होने वाली है। धरातल पर ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोग हरियाणा से हैं। सर क्या कहेंगे, हरियाणा के अंदर जहां एक तरफ पहली लिस्ट आती है, इस्तीफे के इस्तीफे बीजेपी के अंदर लग जाते हैं और दूसरी तरफ दूसरा झटका लग गया है, दोनों शामिल हो गए कांग्रेस में। हाँ नमस्कार जी। देखो आज का जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश के अंदर बिल्कुल खिलाफ है। जहाँ तक हरियाणा चुनाव की बात है, आज देखिए किस तरह से वो कहते थे कि भाई के ना 400 पार की बात करते थे देश के अंदर। आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो पूर्व विधायक है, चाहे वो मंत्री रहे या चाहे दूसरे कार्यकर्ता हों, सैकड़ों विधायकों ने और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग दे करके कांग्रेस में आस्था जताई है। वो इसलिए जताई है कि कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है और हमारी हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बना रही है। तो क्या ये भीतरी कलह की भी तरफ इशारा करता है, जिस तरीके से तमाम लोग पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं? देखो ये भारतीय जनता पार्टी का वो कहते थे ना सबका विकास, तो वहाँ विकास नहीं हुआ, कुछ लोगों का विकास हुआ है। चाहे देश लेवल की बात करें तो अडानी अंबानी का विकास हुआ है। और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हर वो व्यक्ति जो देश को बचाना चाहता है, संविधान को बचाना चाहता है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हैं। हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि दोनों शिकार हो गए हैं कांग्रेस की राजनीति के। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो जिस तरह से भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, देश के अंदर हर महिला, मजदूर, किसान ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और वो इसलिए किया है कि उनकी जो नीतियाँ थी, नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के साथ देश और प्रदेश के अंदर लोग आस्था जता रहे हैं। बुरे समय में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। इससे शुरुआत करिए विनेश फोगाट, क्या कहना चाहते हैं? देखिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलाड़ियों को घसीटने का काम किया, पैरों नीचे रोंदने का काम किया। और कांग्रेस हाईकमान ने इनको भाई मेडल तो कांग्रेस हाईकमान दे नहीं सकती, ये एक प्रकार का मेडल है कि उनको इस में सम्मान के तौर पे जो है ना एंट्री करवाई है। और ये राजनीति में भी जिस तरह खेल के में आयाम स्थापित किए, जो राजनीति में भी आयाम स्थापित करेंगे। क्या अब हरियाणा के किसान और खिलाड़ी समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो दोनों के साथ खड़ी है? 200% समझ गए। किसान और खिलाड़ी जो है ना सबसे ज्यादा शिकार रहे, महिलाएं शिकार रही हैं, न कोई महिलाओं को सम्मान मिलता है। तो ये बेहतर और जो है ना एक कदम है AICC का, हमारे कांग्रेस हाईकमान का, कि खिलाड़ियों को सम्मान दिया है। ये क्या लगता है चुनाव भी लड़ना चाहिए उनको? बिल्कुल लड़ना चाहिए, लड़ेंगी और खेल मंत्री बनेगी विनेश फोगाट, मंत्री बन जाएगी। हाँ कन्फर्म। तो क्या ऐसे फिर महिलाओं को है ना सम्मान मिलेगा। ये जो भेदभाव होता है ना ब्रजभूषण जैसे, इनका सौदा जो है ना खत्म हो जाएगा। ये ऐसे खेल मंत्री होना चाहिए, वो ब्रजभूषण जैसे थोड़ी होने चाहिए। झटका है बीजेपी के लिए बड़ा। बिल्कुल 200% झटका नहीं, ये खटका भी होगा आने वाले कल को। खटका भी होगा। चलिए आम जनता से जुड़े हुए थे कि हरियाणा के चुनाव में क्या कुछ बदलने वाला है अब विनेश और बजरंग पुनिया की एंट्री के बाद से। हालांकि एक तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है, तो वही बड़ी एक खबर है कांग्रेस के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं आप? बोलो। हाँ, क्या कहेंगे विनेश के आने से, बजरंग के आने से? क्या बजरंग के आने से काफ़ी फायदा होगा। खिलाड़ियों को मान सम्मान देने के लिए कांग्रेस ने ये स्टेप उठाया है और इससे पूरा हरियाणा मैसेज जाएगा भी खिलाड़ियों का मान सम्मान मिलेगा। और जैसे कि यहाँ जंतर मंतर इनको घसीटा गया, इनकी बेइज्जती की गई, उससे लोगों में काफ़ी रोष है। और उस रोष को लेने पूरा हरियाणा ये चाहता भी ये दोनों राजनीति में आए और इसे बीजेपी सरकार को सबक सिखाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सब आप सुन रहे हैं, साफ तौर पे जनता का कहना है कि ये खिलाड़ियों का सम्मान कांग्रेस ने किया है, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस ने किया और इससे पूरा असर हरियाणा के चुनाव में होने वाला। एक संदेश क्लियर कट यहाँ से हरियाणा की जनता के बीच जाता हो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।